हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि बहुत सारे लोग मुझे बार बार कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे हैं, सर मार्केट क्या यहाँ से मार्केट गिर सकता है, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, ऐसी क्यों यहाँ पे बातें की जा रही है। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, वीडियो के शुरुआत में ही बताना चाहूँगा कि कोई अननेसेसरीली पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। जो पॉसिबिलिटी वाली चीज़ है वो सिर्फ एक लॉजिक आपके सामने यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी आर्टिकल में आप लोगों को लिखा हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, क्योंकि यूजुअली बहुत सारे लोगों को शायद से इस चीज़ के बारे में पता भी ना हो। तो एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को पूरा देख लेना। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, जिसका लिंक आप तक नहीं पहुँचा होगा। सो इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, मतलब नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप लोगों को ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे कि बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं कि मार्केट क्या अभी डेंजर जोन में, तो इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ शुरुआत ही, तो हम लोग देख सकते हैं सेंसेक्स। अभी सेंसेक्स कितना चल रहा है, कोई छोटे मोटे लेवल पे नहीं, ऑल टाइम हाई पे ही आप लोग इसको पकड़ सकते हैं। 40,500, मतलब आप सभी लोगों को पता है 40,000 का लेवल अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने बिफोर कोविड यहाँ पे अचीव किया था। उसके बाद हम लोग को कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, वो 21 दिन के लॉकडाउन से वजह से बहुत ही ज़्यादा डैमेज देखने को मिला था। क्योंकि हम लोग कुछ भी प्रेडिक्ट करें, मतलब लाइफ में मैंने बहुत कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट की है कि फ्यूचर में शायद से वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है जीते जी। बट ऐसी कभी बात सोची नहीं थी कि मार्केट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि हम लोगों को घर पे बैठना पड़ सकता है, राइट। एनीवेज, ये सारी चीज़ें होती रहती है। सो सेंसेक्स अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं 40,500 के करीब। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें निफ्टी की, तो 11,900 देखने को मिल रहा है। लगभग 12,000 के ही करीब जाने की कोशिश अभी निफ्टी यहाँ पे कर सकता है, कोशिश तो ज़रूर होगी। एंड शायद से ये लेवल अचीव भी हो सकता है। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें देखने के बाद अभी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस यही आ रहे हैं, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। वो है मार्केट का पीई रेशो। यस दोस्तों, मार्केट का पीई रेशो आप सभी लोगों को पता है कि एक थियोरी की टाइप की अगर मैं बात करूँ, तो 30 के ऊपर जब भी आता है तो एक डेंजरस मोड यहाँ पे आ जाता है। मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, गेट डेटा में कर लेता हूँ यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं मार्केट का जो पीई है लगभग 34 चल रहा है, मतलब 34 के ऊपर चल रहा है। इतना मतलब हायर लेवल पे पी देखने को मिल रहा है। हायर लेवल पे पी होना ये कोई पाप नहीं है, बट जब पी रेशो जब भी ऊपर चला जाता है, इतना 30+ चला जाता है, तो मार्केट हमेशा एक एक्सक्यूज ढूंढने की कोशिश करता है कि कुछ तो गिरावट के लिए कोई तो खराब न्यूज़ आ जाए। कुछ भी चलेगी, फिर वो कुछ तो खराब न्यूज़ आनी चाहिए। एंड अगर वो न्यूज़ अगर रहेगी 10x, तो मार्केट उसका 100x कर देगा। मतलब मार्केट गिरना चाहिए था 10, तो गिर जाएगा 100। मतलब इतना बड़ा गिरावट यहाँ पे देखने को मिलता है। सो पीई के वजह से हम लोग ये कह सकते कि इसी के बदौलत मार्केट यहाँ पे एक्सक्यूज ढूंढेगा कि कब गिरावट हो जाए। मतलब अगर अमेरिकन बाजार में भी अगर यहाँ पे 500 पॉइंट अगर वो गिर जाते हैं, तो हमारा मार्केट 1000 पॉइंट तो गिर ही जाएगा। ये हम लोग इस पीई के हिसाब से यहाँ पे अजम्पशन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये तो एक नॉर्मल बात हो गई। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बाजार के ऊपर खतरा कौन सा है। एंड वो खतरा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे फ्यूचर में देखने को भी मिल सकता है। सो ऐसी क्या बात हुई है, तो वो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। एंड अभी दोस्तों आप लोग स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। एंड नीचे आप लोग देखोगे तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कल का तारीख था 10 अक्टूबर। यस दोस्तों, 10 अक्टूबर 20, कल का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो किससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट था, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा ताइवान से रिलेटेड। यस दोस्तों, ताइवान का वहाँ पे नेशनल डे था। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी हम लोग को बाजार में देखने को मिल सकती है। मतलब एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दोस्तों, चाइना आप सभी लोगों को पता है, एंड चाइना ताइवान को एज अ कंट्री नहीं मानता। वो समझते कि ताइवान भी हमारा ही पार्ट है। एंड चाइना ने यहाँ पे वॉर्न भी किया था कि इंडियन मीडिया ताइवान को एज अ कंट्री यहाँ पे ना दिखाए। ताइवान के नेशनल जो डे रहेगा उसमें भी उन्होंने कहा था कि इससे रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। मतलब चाइना ने सीधा सीधा धमकी दी थी इंडिया को कि इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ पे इंडिया में नहीं होनी चाहिए। बट दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, जब इंडिया में कोई भी चीज़ बताई जाती है कि आप लोगों ने ये नहीं करना चाहिए, सो ऑब्वियसली मतलब सब लोग तो डेफिनेटली आएंगे ही। मतलब अगर बोला जाए कि यहाँ पे इस महल में 100 कमरे हैं, सिर्फ वो एक आखिरी वो वाला ब्लैक कमरा है, वहाँ पे मत जाना। सो
99 कमरे छोड़ के सब लोग वहीं पे जाएंगे। एंड यही चाइना ने सबसे बड़ी गलती की कि क्या नहीं करना चाहिए, उन्होंने यहाँ पे इंडियन मीडिया को, गवर्नमेंट को नसीहत दे दी। एंड आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि इंडियन जो सिटीजन्स है, जो पब्लिक है, आम जनता है, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है जिसके बदौलत अभी दोस्तों चाइना बहुत ही ज़्यादा गुस्से से लाल हो चुका है। जैसे दोस्तों जो लोग इस चीज़ों को ट्रैक करते हैं, इंटरनेशनल लेवल की चीज़ों को, ये जो न्यूज़ को, उनको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे एग्जैक्टली बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ताइवान ने यहाँ पे थैंक्स भी बोल दिया है इंडिया को एज अ फ्रेंड। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका है क्योंकि इंडिया ने कल के दिन, अगर आप लोग देखोगे ट्विटर के ऊपर हैशटैग से रिलेटेड नंबर 1 पे क्या चीज़ ट्रेंड कर रही थी। सो दोस्तों ताइवान के जो नेशनल डे से रिलेटेड जो इंडिया ने बधाई दी थी, वही सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंड हो रही थी। एंड इसी के चलते दोस्तों चाइना में ज़बरदस्त मिर्ची अभी लग चुकी है। एंड चाइना ने इनडायरेक्टली वार्निंग यहाँ पे दे दी है कि इंडिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सो दोस्तों हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि चाइना कुछ ना कुछ उल्टे सुल्टे कारनामे जरूर करेगा इंडिया को डैमेज दिलाने के लिए। बॉर्डर पे भी कुछ एक्टिविटीज हो सकती है, तो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए कि अगर कोई भी न्यूज़ अभी आ जाती है चाइना से रिलेटेड, ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि 10 अक्टूबर को, मतलब कल के दिन, ये नेशनल डे था वहाँ पे ताइवान से रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं। एंड उसके 3 दिन पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब 3 डेज अगो चाइना ने यहाँ पे बताया था इंडियन मीडिया को नॉट टू कॉल अ ताइवान अ कंट्री। बट आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो आम जनता होती है उनको आप लोग कभी नहीं रोक सकते। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया चाइना कितना भी क्लैश हो जाए, बट हम लोग ट्रेडिंग यहाँ पे चलते रहती है, राइट। हम लोग कभी भी उनका जो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोक नहीं सकते, बट जो एज अ कॉमन सिटीजन है वो चाइना के जो प्रोडक्ट्स है उनका बॉयकॉट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई भी कंट्री आप लोगों को नहीं रोक सकती है। सो यही कल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। एंड इसी के चलते एक ज़बरदस्त अभी जो गुस्सा है चाइना के यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप लोगों का यही आएगा कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने इसका कोई समर्थन दिया था। सो दोस्तों डायरेक्टली तो कोई इंडियन गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट अभी चल रही है, आप सभी लोगों को पता है बीजेपी की सरकार है, तो उनके ओर से कोई भी ऐसी बधाई नहीं आई थी, बट इनडायरेक्टली बधाई मिल चुकी है। सो कैसे इनडायरेक्टली मिल चुकी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस्टर बग्गा करके दोस्तों। सो दोस्तों ये बीजेपी के जो पर्सन है उन्होंने पोस्टर लगा दिया। एंड वो पोस्टर कहाँ पे लगा दिया आप देख सकते हैं, द पोस्टर नियर द चाइनीज एम्बेसी इन दिल्ली। सो दोस्तों आप लोग कह सकते हैं, मतलब ये जो ताइवान का नेशनल डे उन्होंने कहा था कि नहीं आप लोगों ने सेलिब्रेट करना चाहिए, तो उनके एम्बेसी के ही सामने यहाँ पे इंडिया ने ये पोस्टर लगा दिए। तो ये जो मैटर है अभी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि चाइना ने ही इनडायरेक्टली ये वार्निंग दे दी है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बट अगर हम लोग ओवरऑल बातें करें तो आप लोग देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करके ये देख लेना, सारी चीज़ें आप लोगों को यही देखने को मिलेगी। जो सेलिब्रेशन यहाँ पे हुआ है, इंडिया सेलिब्रेट ताइवान नेशनल डे विद द चाइनीज़ एम्बेसी, ट्विटर पे भी ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखोगे तो और भी कुछ चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये दिखे, बहुत ही ज़्यादा टॉप ट्रेंड में हम लोग को कल के दिन यही चीज़ें देखने को मिली थी। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों को लगेगी कि पॉलिटिकल वे में जा रहे, तो यस दोस्तों ये पॉलिटिकली चीज़ें, बट जो इसका इम्पैक्ट रहेगा हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, हम लोगों को अगर चाइनीज़ यहाँ पे कुछ कर लेते हैं तो हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर भी आ सकते हैं। एंड अगर जो लोगों को यहाँ पे लगता है कि ये बेतुकी बात है, तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों कि इंडिया एंड चाइना का क्लैश जब सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को लद्दाख साइड पे देखने को मिला था, उसके बाद वापस सेकेंड बार जब क्लैश हुआ था तब मार्केट सेंसेक्स हम लोगों को लगभग नेट 800 पॉइंट्स गिरते हुए देखने को मिला था। एंड अगर हम लोग ग्रॉस गिरावट की बात करें तो लगभग 1160 पॉइंट्स गिरा था, सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो किससे रिलेटेड ही गिरा था, तो उसी से रिलेटेड, बॉर्डर के ऊपर टेंशन से रिलेटेड। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर ऐसा चाइनीज़ की ओर से जैसा उन्होंने बोला है कि कुछ ना कुछ वो करेंगे, सो डेफिनेटली इंडिया भी प्रिपेयर रहेगा। बट अगर उनसे ओर से अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, सो बाजार जैसे मैंने कहा शुरुआत में, जब 34 के पी के यहाँ पे चलता है, ऑलवेज फाइंड सम एक्सक्यूजेस। सो वही अगर एक्सक्यूजेस लेके बाजार में हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। सो सिर्फ यही एक टेंशन वाली माहौल की बात है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था। सो ये यूजुअली किसी आर्टिकल के ऊपर आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड बहुत सारे लोगों को फिलहाल यहाँ पे पता है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग के ऊपर अगर कोई भी चीज़ अभी ट्रेंड हो जाती है तो ये सारी चीज़ें आपसे यूजुअली नहीं छुपती है। सो आयो आशा करता हूँ दोस्तों ये यूनिक टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। सो इसको क्लोज करने से पहले, जैसे मैं हमेशा मेरी आदत है कि समरी के फॉर्म में, मतलब
10-20 सेकंड में मैं जितनी भी बातें यहाँ पे आप लोगों को बोली वो समझाने के लिए वापस रिपीट जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे यूजुअली स्ट्रीम में नहीं आती है। सो दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि हमारा PE 30+ चल रहा है। सो बाजार को कोई एक्सक्यूज़ चाहिए। सो एक्सक्यूज़ के लिए अगर हम लोग बात करें तो चाइना ने वॉर्न किया था इंडिया ने कि ताइवान को एज अ कंट्री ना बोलनी चाहिए। मीडिया ने भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, बट इंडियन लोगों ने यही कर दिया कि उन्होंने ताइवान के जो नेशनल डे रहते उसमें ही उन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए हैशटैग करवा दिया। एंड वो लगभग हम लोग को ट्विटर के ऊपर सभी के ऊपर ट्रेंडिंग नंबर 1 पे देखने को मिल रहा था। उसी के साथ साथ जो चाइनीज़ एम्बेसी है उसके सामने भी पोस्टर लगवा दिए। सो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद चाइना अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से से लाल हो चुका है। सो इसी का जवाब देने के लिए उन्होंने इंडिया को इनडायरेक्टली धमकी भी दे दी है। सो यही एक बताने का मकसद था जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड पास्ट में भी ऐसी चीज़ें हो चुकी है जिसका खामियाजा बाजार में को भी भुगतना पड़ा है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये यूनिक वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें जो किसी आर्टिकल में लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी तो उनको भी ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।